कभी कभी मुझे लगता है आप इस तस्वीर से बाहर आ जाएं और आप मुझे डांट कर कहेंगे कि मैं आपका सर खा जाता हूँ। पर आप मुझे कैसे डांटें? आप तो डांट ही नहीं सकते। आपने आज तक मुझे नहीं डांटा। पर ये भी तो सच कि इस तस्वीर से कभी आपकी आवाज भी नहीं आई। अम्मा, मैं घर जा रही हूँ। तो मिले नहीं जरी बीबी से? हिम्मत ही नहीं पड़ी। अम्मा वैसे कितनी अजीब बात है, सालों से वो जुनैद बाबू की तस्वीर से बातें कर रही हैं। ना ही उनकी बातें खत्म होती हैं और ना ही उनका सफर। वैसे कोई खबर नहीं आई जुनैद बाबू की। खबर तो तब होगी ना जब उस बेखबरे को जरी बीबी के हाल की खबर होगी। अच्छा अम्मा, चलती हूँ, देर हो रही है। सर मीटिंग इज रेडी, सब आपका वेट कर रहे हैं। जुनैद पहुंच गया? सर वो अपने ऑफिस में ही हैं, बट उन्होंने कहा है कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। Happy birthday, sweetheart. Thank you so much. डैड, केक नहीं खाएंगे क्या? क्या हुआ? अंकल ने आपको विश नहीं किया? घर जाके तसल्ली से करेंगे। चलो इस बात पे ना बड़ा सा केक और खा लिया जाए। थैंक यू। एक बार हम आपको फिर से विश कर लेते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. This is too much. हद होती है लापरवाही की। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी लेकिन उन्होंने आने की जहमत गवारा नहीं की। आपका ही लाडला है वो सजाद। मैं गलत बातों पे कभी शेल्टर नहीं देता औलाद को। तो मैं कब उसे शेल्टर देती हूँ? कम ऑन, लेकिन ये बच्चे गलती हो जाती है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। डैड, हो सकता है कि वो कहीं और बिजी हो। यस यू आर राइट। मसरूफ थे साहबजादे। बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी। बर्थडे?
किसकी बर्थडे? जब वो आए ना तो उससे खुद पूछ लेना। जुनैद अच्छी तरह से जानता है कि उसके डैड को शदीद चिढ़ है उसके केयरलेस बिहेवियर से, लेकिन ही नेवर अंडरस्टैंड्स इट। डैड के सामने तो बड़ी साइड ले रही थी आप उसकी। मैं तुम्हारी भी साइड ऐसे ही लेती हूँ तैमूर। हिला दो तुम लोग मेरी, माँ हो तुम्हारी, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भी तुम लोगों की इंसल्ट करे, चाहे वो तुम लोगों के डैड ही क्यों ना। इसीलिए तो माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है। जुनैद, तुम आज फिर? सुन ले माँ, मैं जानता हूँ डैड ने खूब आपसे मेरी शिकायतें लगाई होंगी और अब आपके सवालों की बौछार होगी मुझ पे। Am I right? तुम्हारी इन बातों से हर्ट होते हैं। Why don't you understand? होते हैं तो मैं उन्हें मना लूंगा, मान जाएंगे वो, आप जानती हैं। मामा प्लीज खाना लगा दो। मुझे भी भूख लग रही है बहुत ज्यादा, मैं बाद में खाऊं। लोग हैप्पी बर्थडे। ओ भाई, किसकी बर्थडे थी आज? तेरे भाई की बर्थडे थी। नैना है ना, वो मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर। पिछले महीने तुम्हारी बर्थडे पार्टी मोना ने नहीं थ्रो की थी, और उससे पिछले महीने फरी ने की थी। बहुत चालाक है तू, बहुत चालाक है। भाई के सारे अफेयर्स याद हैं, बुरी बात। यार तू दुनिया का वाहिद आदमी होगा जिसकी बर्थडे हर महीने सेलिब्रेट होती। अरे तो मैं थोड़ी करता हूँ, लड़कियां करती हैं। दीवानी है तेरे भाई की, डिमांड है यार। How stupid. And how jealous you are. ये ले सारे बेबी, दूध ले ले। बहुत शुक्रिया। लगता है बाबा सही आए। मैं देखती हूँ, आप दूध पी लें। रज़ाक, कौन आया है? शहर से छोटे मालिक आए हैं अपने दोस्तों के साथ, लगता है जश्न का मूड है। बेबी, आप दूध पी के सोच रहे हैं? आपने बताया नहीं कौन आया? वो छोटे साईं आए हैं शहर से। लाला दिलावर आए? रुक जाए जरी बेबी, वो आपसे मिलने नहीं आए। आप दूध पी के सो जाए।
हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद देखता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम ऑफिस आ जाओ मेरे पास, वहीं बैठ के बात करेंगे। खुदा हाफिज। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, यू आर सुपर लेजी। आ गए वो। गुड मॉर्निंग। अपने बेटे को देखा तुमने? इतना नहीं हुआ कि आगे सॉरी कर लेता हूँ मुझसे। वो तो कल ही आपसे एक्सक्यूज करने के लिए आ रहा था, मैंने उसे मना कर दिया। गुस्से में थे आप उसकी कोई बात सुनते, कोई लॉजिक नहीं समझते। जानती हूँ ना मैं आप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी तक नाराज है? नहीं होना चाहिए। जुनैद, तुम में कब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी? मैं कोशिश तो करता हूं, लेकिन आपको फिर भी मुझसे कोई ना कोई शिकायत रहती है। वैसे एक बात है, इनको खुश रखना बहुत मुश्किल है ना? अच्छा ना डैडू, मान जाए यार, आई एम सॉरी। अरे यार प्लीज मान जाए ना, अब ऐसे भी मूड ऑफ ना रखें। सॉरी कह रहा है ना आपको, अब मान जाइए। इट्स ओके, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए सब बातों को। हाँ, यू नो आई लव यू डैडू। तो नाश्ता करो। अरे नाश्ता करने थोड़ी आया हूँ, सॉरी कहने आया था। देखा, मना लिया ना। रहमत, जो कुछ कहना है जल्दी कहो। सही, आप सजाद मियाँ से बात कर लेना। साईं, खून के रिश्ते ऐसे खत्म नहीं होते, उनका कुछ नहीं जाएगा। जिंदगी तो बर्बाद हमारी जरी बीबी की हो जाएगी ना। सजाद बच्चा नहीं है रहमत, वो जानता है इस हवेली के तौर तरीके। उसने जुबान दी है, उसको अपनी जुबान की लाज रखनी होगी। साईं, कल छोटे साईं रात को अपने दोस्तों के साथ आए थे। तो क्या हुआ? बेटा है मेरा, वारिस है मेरा, उसका जब जी चाहे इस हवेली में आ सकता है। जी साईं, पूरी रात नाच गाना होता रहा इस हवेली में। ओहो, तो क्या हुआ? ये मर्दों के शौक है। इसीलिए कहती हूँ, जरी बीबी रुखसत हो जाए तो छोटे साईं दिल खोल के अपने शौक पूरे करे। लेकिन अभी उन्हें ये सोचना चाहिए, इस हवेली में उनकी एक बहन भी है, सगी ना सही, सुतेली सही, लेकिन साईं उनकी इज्जत तो है ना। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना सज्जाद, तो हमें उन्हें थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। स्पेस का मतलब ये नहीं होता कि आंखें बंद करके मस्तियों में मगन रहे। किसकी कॉल है? शाहबाज का फोन है, बात करना चाह रहा है मुझसे। ओह, तो आप कॉल रिसीव करें, बात करें, डरने की क्या जरूरत है? साफ इनकार कर दें आप। जुनैद से बात की तुमने? क्या सज्जाद, कितनी दफा बात करूं मैं? पागल समझेगा वो हमें। एक बार पूछ कर देखो। ओके, आप कहते हैं तो एक दफा फिर पूछ लूंगी, बट आई नो इट्स यूजलेस।
खुद सोचें, आज के दौर में ऐसा कहाँ होता है सचार। पूछ लेना। खुदा हाफिज। कहीं जा रहे हो? हाँ, ऐसे ही बाहर जा रहा हूँ। ऑफिस नहीं जाना आज? मूड नहीं है। नथिंग न्यू। बाय द वे, शहबाज भाई की कॉल आ रही थी। कौन शहबाज? कम ऑन। ओह प्लीज, नॉट अगेन। एंड योर डैड वांट्स कि मैं एक दफा दोबारा तुमसे पूछूं। मॉम, क्या हो गया है आप लोगों को? आप लोग क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे? देखें, ये बचपन की मंगनियां और खानदानी शादियां बहुत आउटडेटेड बातें हैं। आई नो। प्लीज, अब तो इन टॉपिक्स पर मूवीज भी नहीं बनती। देखें, डैड को समझाएं कि उन पे ये बातें बिल्कुल सूट नहीं करती, और आप पे तो बिल्कुल नहीं करती। प्लीज डोंट डू दैट। और हाँ, ऑरेंज जूस भिजवा दें प्लीज। Okay. जानता हूं मैं वो जानबूझकर मेरा फोन नहीं सुनता। हो सकता है सही वो मसरूफ हो। मसरूफ है तो रहे मसरूफ। शहबाज पर अपनी बेटी बोझ नहीं है। मैं भी उसे फोन नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। आंसुओं के मौसम में गमों के बादल से आंसुओं के मौसम में गमों के बादल से आंसुओं के मौसम में गमों के बादल से फुहार दर्द की मेरा बदन जला जाए। बाहर आए ना आए, खिज़ा पलट ही जाए, कहर नसीब का कुछ इस तरह सिमट ही जाए, उसे भी मेरी बेबसी कहीं नजर आ जाए। मेरी है क्या खता? सरी बीबी, रोते नहीं है, अल्लाह सब कर्म करेगा। हम जाने बाबा साईं का फोन ही नहीं सुना। क्या उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि मैं उनके बेटे के नाम पर कितने सालों से बैठी हूँ? वो ना भी सोचे, लेकिन मेरा रब जरूर सोचेगा एक बार। क्या जुनैद ने नहीं सोचा होगा कि मैं उन्हें कितना चाहती हूँ? जब मेरा रब अपना कर्म करेगा ना, तो जुनैद मियाँ की सोचें खुद ब खुद मेरी जरी बीबी की तरफ मुड़ जाएंगी। आप मुझे बीबी क्यों कहती हैं? जब मैं आपको अम्मा कहती हूँ तो आप मुझे बेटी क्यों नहीं कहती? इसलिए वो सब मेरे इख्तियार में नहीं है, जो एक माँ के इख्तियार में होता है। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो उनके इख्तियार में भी कुछ नहीं होता।
Jan, you know I love you so much. No, I am not taking any class. No, I am coming. ऐसा हो ही नहीं सकता. चली गई। हाँ यार, है कौन ये? भाई टेंशन नहीं लेते, कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं। यार सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, मोहब्बत में पागल। पता नहीं डेट पे जा रही थी, किताब भी छोड़ के चले गई। आई थिंक समवन इज गेटिंग जेलस। हाँ चल बे। अरे बात तो सुन, खाना खिला रहा है? हाँ खिला रहा हूँ। एक तो यार तू भी बहुत सेंसिटिव है। कहाँ से खिला रहा है खाना? कैंटीन से, और कहाँ से? जान, जानू किधर है आप? कहाँ पर है भाई? अरे 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 इधर आओ, इधर हूँ और कहाँ हूँगा मैं? तुम्हें मना किया था ना, क्यों आई हो तुम? क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बना रहा हूँ। ऑफिस आप इसलिए नहीं गए क्योंकि आपके सर में दर्द। किचन में क्यों घुसे में? मेरी जान, जब मैं घर में ही हूँ तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करता हूँ। तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे यूनिवर्सिटी क्यों जाने दिया? ऐसे बहाने ढूंढती हो ना तुम यूनिवर्सिटी ना जाने के। जी नहीं, मैं तो बस अपने प्यारे पापा के पास रहने के बहाने ढूंढती हूँ। झूठी। एक काम करते हैं, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ और तुम यूनिवर्सिटी छोड़ दो। दोनों बाप बेटी घर में बैठेंगे, ऐश करेंगे। नॉट अ बैड आइडिया। नॉट अ बैड आइडिया की बच्ची। I need your best grades. क्या पापा, बोर तो मत करें। कि पढ़ाई के जिक्र पे तुम हमेशा बोर क्यों होती हो? अच्छा ना, आप रेस्ट करें, बाकी काम मैं देख। नहीं, आई एम गुड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये खाना मेरा तकरीबन रेडी है, थोड़ा सा रह गया, मैं ये भून लूँ। मैंने कह दिया ना। बस कह दिया ना मैंने। क्या हुआ? वो देखो, ये तुम्हारी माँ थी ना, ये भी बिल्कुल ऐसे ही कहती थी जब इसे अपने को बात मनवानी होती थी। बिल्कुल माँ पे गई होती। Are you missing her? नहीं, तुम हो ना मेरे पास। और सच बताऊं, अगर वो होती भी ना तो मैं इतना ख्याल ना रखती जितना तुम रखती हो। बहुत मक्खन हो गया। मगर मेरा सालन मैं देख लूंगा। चले ना, अच्छी मैं देख लूंगा। अच्छा, बस गरम करना हो तो थोड़ा सा चूल्हा जला लेना, वरना मत जलाना, जल जाएगा। सरी बीबी, बाबा साईं चले गए? नहीं, कह रहे थे कि इस बार मैं रुकूंगा कुछ दिन। जरी बीबी, साईं दिल के बहुत अच्छे हैं। आप जाके उनके पास बैठा करें ना डरा करें। ये बात हमेशा आप मुझे उनके आने पर समझाती हैं, लेकिन इतने सालों से ना तो मेरा डर खत्म हुआ और ना ही मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि वो दिल के कितने अच्छे इंसान हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए हफ्तों मेरी खबर नहीं लेते। शहर जाते हैं तो भूल जाते हैं
कि मेरी जुबान तरस जाती है उनका नाम बुलाने के लिए। अच्छा छोड़े ना बीबी इन बातों को, चले ना अंदर चले। अम्मा, क्या ये चांद जुनैती कहीं भी निकलता होगा? बीबी वहां का रब कोई और तो नहीं है ना। तो फिर इससे मेरी हालत पर रहम क्यों नहीं आता? मैं घंटों इससे जुनैद की बातें करती हूँ। ये जुनैद को मेरे दिल का हाल क्यों नहीं बताता? बीबी वहाँ कहाँ फुर्सत होगी चांद को देखने की। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and मैंने कहा मैं ड्राइव करूंगी आज। मुझे तो तुम ड्राइव कर ही रही हो यार। जुनैद, by the way, you really made my day. ये अच्छा वक्त इतनी जल्दी क्यों गुजर जाता है? अगर तुम कहती हो तो इस वक्त को यहीं रोक देते हैं, हम यहीं रुक जाते है तो अगर मैं आपको रोकूंगी तो आप रुक जाओगे? अगर उम्र भर के लिए रोकोगी तो बिल्कुल रुक जाऊंगा। जुनैद, ये ना हम बाद में डिसाइड करेंगे, अभी चलते हैं। अभी कैसे यार? चलो ना, लेट हो रहा है यार इतनी अच्छी हवा चल रही है, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, यू नो, मजा आ रहा है यार। मजा बाद में करेंगे, अभी चलो, देर हो रही है। अच्छा थोड़ी देर और। अच्छा तैमूर, हाय। ओ हाय, तो तुम यहाँ? फन टाइम राइट? यू एक्चुअली फ्रेंड को पिक करने आया था मैं, लेकिन दोस्त झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहे हो ना? बाय बाय। झूठ बोल रहा है कि ओके बाय तैमूर। डैड, आप अभी तक जाग रहे हैं? वक्त का अंदाजा है आपको? अच्छा, तुम्हें वक्त का अंदाजा है? हैरत की बात है। डैड, बड़ा हो गया हूं मैं, कोई छोटा बच्चा नहीं हूं। एनीवे, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे अभी इस वक्त बात नहीं करनी। सुबह नहीं होनी क्या? शाहबाज का फोन आया था। डैड प्लीज, मुझे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। वो मेरी बहन की बेटी है। ये जो आपका भाई बहन का इमोशनल ड्रामा है ना, ये आप अपने तक रखे, हम पे मत थोपे। मुझसे डाइजेस्ट नहीं होता ये सब कुछ। जुनैद मेरी बात सुनो, मैं शाहबाज को इनकार नहीं कर सकता। समझाएं, समझाएं। फजूल बातें हर वक्त। कोई वक्त था ये बात करने का? बल्कि इस बात के करने का तो कोई वक्त ही नहीं। मैं शाहबाज को इनकार नहीं कर सकता ज़ैनी। सजाद, क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? जिस तरह से मुझे इंसिस्ट कर रही हो, अगर इसे इंसिस्ट करती तो अब तक मान जाता ये।
डैड की सुई एक ही जगह पर क्यों अड़ जाती है? वो इसलिए क्योंकि वो अपनी बहन के मामले में बहुत टची हैं जुनैद। उस बहन के लिए बहुत टची है जिसे इस दुनिया से गए हुए सालों हो गए। तो फिर मैं भी अपनी जिंदगी के लिए बहुत टची हूं जो मुझे अभी जीनी है मॉम। अच्छा, रिलैक्स करो। मुझे रिलैक्स ना करें आप, प्लीज उन्हें जाके समझाएं। गुड नाइट। हेलो। हाँ हाँ, आ जाऊंगा यार, फिक्र क्यों करती हो? काम था इसलिए रुक गया था मैं। आ जाऊंगा आ जाऊंगा। तुमसे दूर रहने को किसका दिल करता है? बस एक या 2 दिन में। क्या हो जाएगा बाबा साईं अगर आप कभी आते जाते प्यार से मेरे सर पर हाथ रखकर ये कह दें कि आपकी जिंदगी में मेरी भी कोई जगह है। मैं इस हवेली में पड़ी एक सजावट की कोई चीज तो नहीं हूँ बाबा साईं, जिसे आपने हवेली में जगह दे रखी है। मैं बेटी हूँ आपकी, मुझे आपके दिल में जगह चाहिए। हेमा, 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 क्या आवाजें दे रहे हो? कहाँ रहेगी? मैं वो बावर्ची खाने में थी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, शाम को वापस आऊंगा इंशाल्लाह। वो साईं, सजाद मियाँ से कोई राब्ता हुआ? क्या चाहती हो तुम चाहती हो तो मैं बेटी का हाथ पकड़ कर उसे जहाज में बिठा दूं? कैसी रही पार्टी? एंजॉय किया? बहुत ही फर्स्ट टाइम थी भाई, इसलिए बहुत ही बोर हुआ मैं। बच्चे हो ना अभी? बच्चा नहीं हूं मैं। हाँ, लेकिन अगर कोई नैना जैसी पार्टनर होती तो बड़ा मजा आता मुझे। शट अप यार, शी इज जस्ट अ फ्रेंड। हाँ, तो मैंने कब कहा कि नहीं है। वैसे आई एम रियली सरप्राइज ब्रो, मतलब कुछ अरसे ज्यादा नहीं निकाल गई तुम्हारी ये दोस्ती। यार, डोंट बी नोजी, माइंड योर ओन बिजनेस। वैसे डैड को बताना पड़ेगा कि उनका छोटा बेटा भी बड़ा हो गया है, जवान हो गया, जवान। हाँ, तो बता दो, मैं तो यही कहूंगा, अगर बड़ा जाएगा तो छोटा भी जाएगा। अच्छा, बड़े भाई से मुकाबला। क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं डैड, बस ऐसे ही ये कह रहा था कि पार्टी में मुझे भी साथ ले जाया करो। फजूल बात कर रहा है, बड़ा होने का फायदा उठाया जा रहा है बस, और कुछ नहीं। बड़ा होने का फायदा नहीं उठाया जाता, बड़े होने का हक जताया जाता है। एग्जैक्टली, समझाएं इसे। समझाना तो मुझे तुम्हें। तुमने रात मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अच्छा, तो ये समझाना है। वैसे रात को मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया था, लेकिन वो जवाब नहीं दिया था जो आप सुनना चाहते हैं। Am I right? क्या सीन है? डैड लिसन, अगर आप अपने किसी सो कॉल्ड रिलेशन को बचाने के लिए मुझे यूज करना चाहते हैं तो आई एम सॉरी। आप अगर बात नहीं कर सकते अंकल से तो मुझे उनका नंबर दें, मैं बात कर लेता हूं। अब एक मिनट डैड, अगर भाई नहीं चाहते तो खत्म कर दीजिए ना इस बात को। रिश्ते रिमोट से कंट्रोल होते तो मैं भी बटन प्रेस करके बात खत्म कर देता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिश्ते दिल से कंट्रोल होते हैं। कौन से रिश्ते डैड, कौन से रिश्ते? आप किन रिश्तों की बात कर रहे हैं?
वो रिश्ते जिन्हें आप बरसों से भुला बैठे हैं और अब अचानक अपने सो कॉल्ड रिलेशंस की वैल्यूज का लेक्चर दे रहे हैं हमें। बड़े होने का हक जताया जाता है। एग्जैक्टली समझाएं इसे। समझाना तो मुझे तुम्हें। तुमने रात मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अच्छा, तो ये समझाना है। वैसे रात को मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया था, लेकिन वो जवाब नहीं दिया था जो आप सुनना चाहते हैं। Am I right? क्या सीन है ये? डैड लिसन, अगर आप अपने किसी सो कॉल्ड रिलेशन को बचाने के लिए मुझे यूज करना चाहते हैं तो आई एम सॉरी। आप अगर बात नहीं कर सकते अंकल से तो मुझे उनका नंबर दें, मैं बात कर लेता हूँ। अब एक मिनट डैड, अगर भाई नहीं चाहते तो खत्म कर दीजिए ना इस बात को। रिश्ते रिमोट से कंट्रोल होते तो मैं भी बटन प्रेस करके बात खत्म कर देता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिश्ते दिल से कंट्रोल होते हैं। कौन से रिश्ते डैड, कौन से रिश्ते? आप किन रिश्तों की बात कर रहे हैं? वो रिश्ते जिन्हें आप बरसों से भुला बैठे हैं और अब अचानक अपने सो कॉल्ड रिलेशंस की वैल्यूज का लेक्चर दे रहे हैं हमें। Are you serious? डैड, आपको नहीं लगता आपकी डिमांड गलत है? माँ बाप की डिमांड औलाद से गलत भी हो सकती है। अमेजिंग। जब आप जानते हैं कि एक बात का सलूशन क्या है तो क्यों लिंगर ऑन कर रहे हैं? क्यों इस टॉपिक को खत्म नहीं कर देते आप? जितने दलाइल तुम मुझे दे रही होती है उससे आधे दलाइल अपने बेटे को देती ना तो वो जरूर मान जाता। अब मैं उसकी जिंदगी तो तबाह नहीं कर सकती। तो मैं तबाह कर रहा हूं उसकी जिंदगी? क्या मेरी औलाद है वो। देखिए सज्जाद, ये बात आप मान लें कि हवेली वालों से आपकी रिश्तेदारी आपकी बहन के इंतकाल के साथ ही ख़त्म हो गई है। और जहाँ तक आपके वादे की बात रही तो आप यूँ समझे कि आपकी बहन के साथ ही वो दफन हो गया। यही एक हकीकत है। आप जितना जल्दी मान लें उतना बेहतर है। अगर ये बात मैं मान जाऊं तो ज़रफ़शान बेटी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अगर सेंसिबल होगी तो माफ कर देगी। हेलो, मुझ में इतनी मुरवत अभी बाकी है कि अगर कोई फोन करे तो मैं सुन लेता हूं। मैंने तुम्हारा फोन इसीलिए अटेंड नहीं किया था शाहबाज कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अब जवाब है तुम्हारे पास? जुनैद नहीं मानता। मैंने बहुत ये मत भूलो कि तुम शहबाज से बात कर रहे हो, जो कभी भी सुनना पसंद नहीं करेगा
कि उसकी बेटी तुम्हारे बेटे को कबूल नहीं। शाबाश, मेरी भी ख्वाहिश थी कि ऐसा ही हो, लेकिन जुनैद को समझाना मुमकिन नहीं है। और एक तरह से वो ठीक भी कह रहा है। जुनैद और ज़रफ़िशां एक दूसरे के लिए अजनबी है ना। तो ये बात उस वक्त सोचनी थी जब भरी बरादरी के सामने मरती हुई बहन से वादा किया था, मगर न तुम्हें किसी रिश्ते का लिहाज है और न ही किसी वादे का। मेरी बात सुने दे। अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। रहमत पे, रहमत पे। जी साईं। आज के बाद इस हवेली में सुजात का नाम कोई भी नहीं लेगा। क्यों साईं? इनकार कर दिया है उसने। अगर उसका फोन आए तो उसको कह देना कि इस हवेली का नंबर हमेशा के लिए अपनी डायरी में से फाड़ दे। मर गया वो हमारे लिए और हम उसके लिए। क्या समझता है खुद को वो? उसका अगर बेटा इनकार करेगा तो क्या मेरी बेटी ज़रफ़शां मर जाएगी? वो इस हवेली की मालकन है, कोरी रहकर भी राज करेगी वो। जरी बीबी दरवाजा खोले। जरी बीबी सब ठीक हो जाएगा। आपको अल्लाह का वास्ता दरवाजा खोले। जरी बीबी। मेरी बच्ची, बस मेरा बच्चा। आजाओ, आजाओ, बैठो यहाँ। आप मुझे सजाद मियाँ का नंबर मिला दे, मैं खुद उनसे बात करूंगी। रहने दे अम्मा, अब इस बात का कोई फायदा नहीं। आप एक बार मेरी सजाद मियाँ से बात करवा दे। कम से कम मुझे ये दुख तो नहीं होगा ना कि मैंने उनसे बात नहीं की। मैं टेलीफोन और डायरी लेकर आती हूँ। अम्मा, मैं आती हूँ। सरी बीवी, ये ले, आप मुझे नंबर मिला के दे। हेलो। सजाद मियाँ। जी बोल रहा हूँ। सजाद मियाँ, मैं रहमत बोल रही हूँ। आप कैसे भूल गए? बड़े साईं की बहन इस हवेली में कुंवारी मर गई क्योंकि बरादरी में उसके बराबर का कोई रिश्ता नहीं था। अगर आपने मेरी जरी बीबी के साथ ऐसा जुल्म किया, याद रखिएगा सारी जिंदगी इस मासूम की बद्दुआ पीछा करेगी आपका। लेकिन मैं मजबूर हूँ, जवान औलाद के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। सजाद मियाँ, जबान की लाज नहीं रखेंगे ना, इसे सारी उम्र इस हवेली में बेजान लाश बनकर जीना होगा। इसे रिहाई दिलवा दे सजाद मियाँ, रिहाई दिलवा दे। हेलो, हेलो। क्या हुआ अम्मा? क्या कहा मामू जान ने? कुछ नहीं, वो मैं फोन रख कर आती हूँ। बड़े साईं ने फोन करना होगा ना, मैं रखाती हूँ, रखाती हूँ। अम्मा,
शाहबाज सारी जिंदगी अपनी बेटी को घर बैठा के रखेगा, लेकिन बिरादरी से बाहर शादी नहीं करेगा। अल्लाह भी नहीं बख्शेंगे ऐसे लोगों को, जिन्होंने अपनी बेटियों के लिए ऐसे जालिम मसूल बनाए हुए हैं। दुआ करना कि हम बख्शे जाए। अगर इन उसूलों को बनाने वाले सजा के मुस्तहिक हैं, तो फिर इन उसूलों के भेंट चढ़ने वालों को ना बचाने वाले भी ऐसी ही सजा के मुस्तहिक होंगे। दुनिया चांद पर पहुंच गई, पता नहीं कहां से कहां चली गई, और ये लोग अभी तक जात बरादरी के चक्रों में पड़े हुए हैं। मेरी बहन ने शाहबाज के साथ बहुत अजियत भरी जिंदगी गुजारी है। जुनैद और दरफशा की शादी का फैसला करके मैंने उसे बहुत बड़ी खुशी दी थी, और अब ये फैसला इस फैसले से तो उसकी रूह तड़प उठी होगी। कहाँ रखती थी मैंने बुक? क्या खुदाया, कहाँ रखती है मैंने बुक? तारा। जी पापा। बेटा क्या हो गया, क्या ढूंढ रही हो? बुक ढूंढ रही हूँ, एक नहीं मिल रही है मुझे। कहाँ रखी, कहाँ थी, बताओ मुझे। पता नहीं, याद नहीं आ रहा। सुनो, यूनिवर्सिटी में तो नहीं छोड़ दिया, किसी को दियो पढ़ने के लिए? शायद। बाय द वे, 2 दिन तुम छुट्टी पे थी ना? 2 दिन बाद तुम आज बुक ढूंढ रही हो, इसका मतलब है 2 दिन से तुमने किताबों की शक्ल नहीं देखी। वो क्या बात है ना पापा कि घर पे ना मेरा पढ़ने को दिल ही नहीं करता, बस दिल चाहता है आपसे बातें करते रहे। बेटा ये मक्खन लगाना, मक्खन से याद आया, तुम्हारा नाश्ता बना रखा है, जल्दी चलो। ये तो समेट लूं। अरे भाई मैं उठा लूंगा ना, मैं समेट लूंगा। चलो चलो चलो, ये पकड़ो, चलो शाबाश। चलो 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 चलो, नाश्ता लगा हुआ है, जल्दी से, इससे पहले कि ठंडा हो जाए। देख लो मेरी कैसी दौड़े लगवाती है तुम्हारी बेटी। तेरी ये किताबों से इतनी अच्छी दोस्ती कब से हो गई? जो यूं सीने से लगा के फिरता है। वह डफर मेरी नहीं है, किसी और की बुक। अच्छा, मतलब ये है कि किसी को देने के लिए लेकर आया? ऐसा ही है। तो ये सोशल सर्विस कब से शुरू की है तुमने? 1 मिनट रुक, मैं अभी आया थे। तैमूर, एक्सक्यूज मी। मेरी बुक? अंदर एटलीस्ट थैंक यू बोल देता, मैंने नाम की चीज होती है। ओह, मुझे नहीं पता था कि मेरे थैंक यू सुनने के लिए आप मेरी किताब को 2 दिन से अपने सीने से लगा कर रहे हो। थैंक्स। मैंने तो पुकारा भी था आपको, लेकिन आपने सुना ही नहीं। आई थिंक डेट पे जाने की जल्दी थी ना, इसलिए बुक भी भूल गए। शट अप। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो डेट्स पर जाती हूँ। अच्छा, तो उस दिन तुम अपने ग्रैंडफादर से मिलने गई थी? क्या हुआ? अरे मैंने खुद सुना तुम लव यू बोलती हुई जा रही थी और इतनी जल्दी में थी कि बुक भी नहीं उठाई। वैसे तो यू डोंट डिजर्व एनी क्लैरिफिकेशन, बट जस्ट टू टेल यू कि मैं तुम्हारी तरह नहीं अपने पापा से बात करी, और इस पूरी दुनिया में मैं आई लव यू अपने पापा के अलावा किसी को नहीं कह सकती। गॉट इट?
इनफैक्ट यू कीप इट, मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है, नहीं ले लूंगी। बीबी के साथ ऐसा जुल्म किया, याद रखिएगा सारी जिंदगी इस मासूम की बद्दुआ पीछा करेगी आपका। कमिंग वीक में मेरी जितनी मीटिंग्स है सब कैंसिल कर दें और सखर के लिए फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट लीजिए मेरे लिए। हरिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत है सज्जाद? तबीयत ठीक है आपकी? जल्दी आ गए आप। हाँ तबीयत ठीक है मेरी, फिक्र ना करो। मेरा बैग तैयार करो, जाना है मुझे। जाना है? कहाँ? शहबाज से मिलने। हरगिज नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। पागल मत बनो, अगर मैं नहीं गया तो सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। शहबाज भाई इंसानियत से वाकिफ ही नहीं है। वो तो आपकी इज्जत और कदर तब भी नहीं करते थे सज्जाद जब आपकी मरहुमा बहन जिंदा थी। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं? मैं ज़रफ शाह को अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या कर सकते हैं आप? अपनी बहन की कब्र पे जाके माफी तो मांग सकता। सर एक बात समझ में नहीं आती मुझे। कहती है कि मैं अपने डैड को लव यू बोल सकती हूँ और किसी को नहीं बोल सकती। पर डैड को कौन बोलता है लव यू? और अगर बोलता भी है मान लो तो किसी और को नहीं बोल सकता क्या? यार तेरी प्रॉब्लम क्या? अगर वो नहीं बोलती तू बोल दे। तो मेरी तरफ देखेगी तो बोलूंगा ना लव यू उसको। अबे जो लड़की देखती नहीं उसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। नहीं यार, बात तो है उसको, सबसे बहुत अलग है वो। हाँ अलग तो है वो, मुझे लिफ्ट क्यों नहीं करवाती? देखेगी बेटा एक दिन मेरी तरफ, देख लेना तू। हाँ तो जा और चेक कर, उस दिन की तरह अपनी बुक्स ना भूल गई हो। वो लाइब्रेरी में बैठी हुई है। लाइब्रेरी में बैठी हुई है? मैं आ रहा हूँ, मेरी बुक और बैग में। क्यों? हेलो जी, कोई प्रॉब्लम है? हाँ। क्या प्रॉब्लम है? अरे पापा क्या कहते हैं? I mean, मुझे उनसे मिलना है। तुम पागल तो नहीं? पहले नहीं था, अब हो गया हूँ। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं पागल हूँ? You are so strange. बात तो तारा,
मौसम में गमों के बादल से, आंसुओं के मौसम में गमों के बादल से, और दर्द की मेरा बदन जला जाए। बाहर आए ना आए खिज़ा पलट ही जाए, कहर नसीब का कुछ इस तरह सिमट ही जाए, उसे भी मेरी बेबसी कहीं नजर आ जाए। मैं तो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे रास्ते के कांटे दूर नहीं कर सकता। कितना बेबस हूं मैं। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाया और तुम्हारे दुख भी कम नहीं कर सकता। सुनाई भी नहीं देता, नहीं देता दिखाई वो, सदाएं भी नहीं सुनता, नहीं सुनता सदाएं वो, सदाएं देता ऐसी नहीं देता रिहाई वो, दुआ भी बद्दुआ बन कर मेरी जागत में आ मेरी है क्या खता मेरे मौला तू ही बता, मेरी है क्या खता मेरे मौला तू ही बता। सजाद भैया, मेरा दिल कहता था आप जरूर आएंगे। कैसे ना था, जब कोई इतनी शिद्दत से इंतजार कर रहा हो तो आना मजबूरी बन जाता है। क्या इतनी दूर रहने वालों को किसी के इंतजार का अंदाजा हो जाता है? अरे दूरियां कितनी भी हो बेटा, दिलों से दूर तो कोई भी नहीं हो सकता।
Unbelievable, Junaid. I can't imagine, यार. जब मॉम ने मुझसे पहली मर्तबा ये बात की थी ना, मुझे भी इतनी हैरत हुई थी यार। एक लड़की जिसे मैंने बचपन में कहीं देखा है, मैं उसे इमेजिन भी नहीं कर सकता, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं पता, और उस लड़की का बाप ये चाहता है कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। How funny it is. मतलब तुमने उसे कभी भी नहीं देखा, इवन उसकी पिक्चर भी नहीं देखी? नहीं, मैंने उसे देखा ही नहीं है। हाँ, तो फिर तुम देख लो ना उसे, कि गांव जाओ, मिलो अपनी कजन से। Excuse me? मुझे कोई शौक नहीं है उसे देखने का, उससे मिलने का। She's stupid. जब तुम उसे जानते ही नहीं है, तो how you can say that she's stupid? एक लड़की मेरे दिल में जगह बनाए बगैर मुझसे शादी करने की ख्वाहिश रखती है, मैं सिर्फ स्टूपिड ही कहूंगा ना। अब ये तो कोई नहीं जानता जुनैद कि तुम्हारे दिल में किसने जगह बनाई है और किसने नहीं। जिसे शक है वो मेरी आंखों में झांक कर देख ले। कभी खुद भी झांक कर देखा है किसी की आंखों में? नहीं, मेरी आंखें नजरों पर ठहरती ही नहीं, सीधी दिल में उतर जाती। झूठा। सजाद मियां, आप क्यों नहीं समझ रहे? जरी बीबी के लिए इस खानदान में, बरादरी में कोई उसके जोड़ का रिश्ता है ही नहीं है। एक दो रिश्ते हैं, लेकिन वो साईं की हैसियत से बहुत छोटे हैं। मैं तो ये सोच कर आया था कि शहबाज को राजी करके जरी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया जाए। अगर आपने ये बात करनी है सजाद मियां, तो फिर तो आप साईं से मिले बगैर ही चले जाएं, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो तो मुमकिन नहीं है। शहबाज ने अगर मेरी बात नहीं सुनी तो ये उस मासूम पे जुल्म होगा। उस पर जुल्म की तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए सजाद मियां। अगर जुनैद मियां जरी बीबी का रिश्ता खत्म हो गया, तो फिर आपका इस हवेली से दुख और तकलीफ का रिश्ता खत्म हो जाएगा। इतना संदिल ना समझे आप मुझे, मैं उसे बेटी कहता नहीं, समझता भी हूँ। तो सजाद मियां, फिर आप उसका सर ढांप दें, जरी बीबी की खुशियां ना छीने। उसने तो बचपन से जुनैद मियां के ही ख्वाब देखे। घंटों बैठकर चांद से वो जुनैद मियां की ही बातें करती है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। वो भी अपने सारे दुख खुद ही सह लिया करती थी। इस हवेली की औरतों के नसीब ही खराब है। इश्क चढ़ावे मांगता है रूह के अंदर जा। जरी बेटा,
बाबूजान आप, अगर आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे बता देते। हमारी बेटी यहाँ क्यों बैठी हुई है? मैं तो रोज यहाँ बैठती हूँ। ये चांद तुम्हारी बातें समझ लेता, सुन लेता है, यही बहुत है। लेकिन अब मैं यहाँ जब तक हूँ उस वक्त तक हमारी बेटी सिर्फ मुझसे बात करेगी। मामू जान, आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? ऐसी कोई बात ना पूछना बेटा कि तुम्हारे मामू का सर झुक जाए। अब मुझे कुछ नहीं पूछना मामू जान। चलो बाकी बातें अंदर करते हैं, अपना कमरा तो दिखाओ। जी चलिए, आइए मामू जान, आइए, आ जाइए। ये मेरा कमरा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। अरे ये जुनैद की इतनी पुरानी तस्वीर तुमने अब तक संभाल के रखी हुई है? जी बस ऐसे ही। बहुत खुशकिस्मत है जुनैद। जिनसे मोहब्बत की जाती है वो खुशकिस्मत ही होते हैं। काश मैं भी खुशकिस्मत होती। देखो, अगर मेरे होते हुए तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो मैं यहाँ से फौरन चला जाऊं। अगर ऐसी बात है मामू जान, तो मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद आप मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं देखेंगे। लेकिन आपको भी मुझसे वादा करना होगा कि आप यहाँ से नहीं जाएंगे। मामू जान, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कोई वादा नहीं लूंगी। अच्छा चलो बैठो, मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाता हूँ सबकी। ये है तुम्हारी आंटी। दुनिया का हर नया फैशन करती है, लेकिन कोई और करे तो इन्हें बुरा लगता है। और ये मेरा छोटा बेटा तैमूर, याद है ना तुम्हें? आजकल यूनिवर्सिटी जा रहा है। अच्छा। और ये हैं जनाब जुनैद साहब। बिजनेस में हाथ बटा रहे हैं, मेरा लापरवाह है। ठीक हो जाएगा। और ये वाली तो ये बहुत अच्छी है। जरी बीवी, आप जाकर देखिए ना, खाना वैसे ही बना है जैसे आप चाहती थी। ठीक है मामू जान, मैं अभी आती हूँ। हाँ। ये क्या कर रहे हैं सजाद मियाँ आप? उस मासूम को क्यों ख्वाब दिखा रहे हैं? वो तो आज तक जुनैद मियाँ की पुरानी तस्वीर से बातें करके दिल बहलाती है। उसके ज़हन में तो कोई वाज़ेह तस्वीर ही नहीं है जुनैद मियाँ की। आप उसके ख्वाबों में क्यों रंग भर रहे हैं? मेरी जरी बीबी की आंखों में ख्वाब मत सजाए सजाद मियाँ। मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ, मिन्नत करती हूँ आपकी।
मैं सजाद मियाँ को बुला लूं? नहीं, अभी क्यों? अभी तो आपने रोटियां भी लानी है ना, रोटियां तो ले आए पहले। ओहो, वो तो भूल ही गई, मैं लेकर आती हूँ। बस दुआ करो कि मामू जान को मेरे हाथ का बना हुआ खाना पसंद आ जाए। जरूर आएगा जी। आपके हाथ में तो वो लज्जत है जो यहाँ किसी के हाथ में नहीं। एक बात कहूँ, थोड़ा सा खाना आप कराची पार्सल करा दें जुनैद बाबू को। देखिएगा कैसे दौड़ते हुए आ जाएंगे। जो तुम भी ना बिल्कुल पागल। ये अम्मा पता नहीं कहाँ रह गई है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं उन्हें खुद देख कर आती हूँ, ठीक है? तुम बाकी चीजें सेट कर लो। अम्मा रहमत, अम्मा रहमत कहाँ रह गई आप? अम्मा रहमत, जरी बीबी, बुला ले उन्हें। किसे बुलाना है? कोई मेहमान आ रहा है क्या? बोलो ना, खामोश क्यों हो गए?